सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो, ये आपकी पत्रकारिता। तमीज से सवाल करोगे, तमीज से जवाब मिलेगा, वरना जवाब नहीं मिलेगा। भाषण हो गया तो मुद्दे पे आ जाइए। मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए डिबेट नहीं करती, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह ढूंढने की हर कोई कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के आवास पर पड़ी सीबीआई की रेड के बाद हर कोई अपनी एक राय बना रहा है, हर कोई बहुत कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। जहां बीजेपी एक अपना अलग ही दाव खेलती हुई नजर आ रही है और जनता अपनी एक अलग राय बना रही है, मीडिया कुछ और ही दिखा रही है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि रेड तो मनीष सिसोदिया के यहां पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र इस बीच किसी बात का, किसी चीज का हुआ है तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार की फ्रंट खबर का हुआ है। फ्रंट पेज पे छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, जहां मनीष सिसोदिया और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की गई, जिसके बाद बीजेपी को ना जाने क्यों मिर्ची लग गई। वहीं गोदी मीडिया भी एक अलग ही रूप में नजर आने लग गई। आपको वो तमाम चीजें दिखाई जाएंगी और बताया जाएगा कि आखिरकार शिक्षा को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना और बीजेपी से टकराना क्यों आप पार्टी को महंगा पड़ गया। जी हां, आपको कपिल मिश्रा का ये ट्वीट दिखाना चाहेंगे, जिस पर वो एक अन्य अखबार की फोटो की कॉपी को शेयर करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, द खलीज टाइम्स, जो कि दुबई का अखबार है, जिस पर सेम आर्टिकल्स जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा वही आर्टिकल्स खलीज टाइम में भी छपा, जिसको लेकर कपिल मिश्रा ने बहुत कुछ कहा। एक नजर इस ट्वीट पर। कपिल मिश्रा लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसे देकर खबर तो छपा ली, पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं, बल्कि मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल के बच्चों की है। केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी। ये आपने साफ तौर पर ट्वीट देखा। मामला ये है कि दोनों अखबारों में सेम खबर छप गई, मनीष सिसोदिया ने पेड प्रमोशन करा दिया। ये बात अब बीजेपी बोल रही है और मयूर विहार में किस स्कूल की ये फोटो है ये बताने की मनीष सिसोदिया कोशिश कर रहे हैं। इस पर मोहम्मद जुबैर ने भी एक ट्वीट किया है। मोहम्मद जुबैर के इस ट्वीट पर नजर डालिए। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, कपिल मिश्रा के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, कपिल मिश्रा समेत कई बीजेपी नेताओं ने द न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में छपी दिल्ली के सरकारी स्कूल की तस्वीर को प्राइवेट स्कूल मदर मैरी का बताया और शेयर किया, जबकि ये तस्वीर दिल्ली के सरकारी स्कूल सर्वोदय विद्यालय की है। अब आप सोचिए कि कपिल मिश्रा ने ये ट्वीट किया और उन्होंने फेक बताया कि ये जो फोटो छपी है ये इसकी है। और ये सब बीजेपी आखिरकार क्यों कर रही है? बीजेपी को ये आप पार्टी और मनीष सिसोदिया की दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ हजम क्यों नहीं हो रही है और बार बार इसे पेड प्रमोशन बताने में क्यों तुली हुई है? आपको बता दें कि गुजरात में होने वाले हैं चुनाव, जहां पर अब शायद बीजेपी को यह डर लगने लगा है कि केजरीवाल वहां पर कोई कारनामा ना कर दे। जैसे कि पंजाब में देखा गया, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और आपने अपना झंडा लहरा लिया। इसके बाद अब गुजरात में आने वाले चुनाव को देखने के बाद और चुनाव को देखते हुए ये पूरा षड्यंत्र आप पार्टी के खिलाफ रचा जा रहा है, जहां बार बार मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर हो रही है, उन्हें फ्रॉड, झूठा और न जाने क्या क्या बताने की कोशिश कर रही है। वहीं आपको साक्षी जोशी का एक ट्वीट दिखाना चाहेंगे। साक्षी जोशी इस मामले पर क्या कुछ बोलती हुई नजर आई, एक नजर इस ट्वीट पर। साक्षी जोशी लिखती हैं, सबसे बड़ा अपराध तो यही कर दिया आप लोगों ने कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज तक पहुंच गए। अच्छी शिक्षा देने की ये मजाल मनीष सिसोदिया की और दूसरी गलती आपने कर दी कि आप मोदी जी के गुजरात में घुस गए। बस अब वो कहां बर्दाश्त करने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से एक अखबार की खबर को लेकर किस तरीके से मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है। सीबीआई
की जांच बैठाकर और तमाम ऐसी जांच बैठाकर जैसे विपक्ष पर बार बार वार किया जाता है, शिकंजा कसा जाता है, ये उसी का नतीजा आज मनीष सिसोदिया के यहां भी देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां बीजेपी को डर सता रहा है कि केजरीवाल उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़े हुए हैं, जिसके लिए अब दबाने की कोशिश की जा रही है। जहां गोदी मीडिया अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। गोदी मीडिया कैसे सरकार को एक सेफ जोन में रखती है और विपक्ष पे दाबादोड़ हमला करती है, वो आपको दिखाना चाहेंगे। जी न्यूज की तमाम खबरें आप देखते होंगे। जी न्यूज की एक एंकर हैं अदिति त्यागी, जो कि आप पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज से बदसलूकी कर रही थी और सौरभ भारद्वाज ने किस तरीके से लाइव उनकी बेइज्जती करी, साफ तौर पर दिखा दिया कि आप बीजेपी की दलाली करती हैं। बात करनी है तो तमीज से करिए, वरना आपके सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मुझे जनता ने चुना है। एक नजर इस वीडियो पर। सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो, यह आपकी पत्रकारिता। तमीज से सवाल करोगे, तमीज से जवाब मिलेगा, वरना जवाब नहीं मिलेगा। भाषण हो गया तो मुद्दे पे आ जाइए। मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए डिबेट नहीं करती, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। देखा आपने, आप देख पाए होंगे कि ये एंकर कुछ भी बोलते हैं, कैसी भी गंदगी अपने मुंह से उगलते हैं, सरकार की किस तरीके से तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन बाद में जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो इस तरीके से लाइव बेइज्जती भी इनकी हो जाती है। अब आप सोचिए कि ये तमाम आपको हमने खबरें दिखाई, जहां पर मनीष सिसोदिया को बीजेपी क्यों घेर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है, और बीजेपी क्यों विपक्ष पर हमलावर रहती है, ये भी सबको पता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जहां पर आज तक में भी ये देखा गया कि आज तक के एक प्रोग्राम में ये पूरा दिखाया गया, वो प्रोग्राम सुधीर चौधरी का था। सुधीर चौधरी के इस प्रोग्राम को ट्वीट करते हुए विनोद कापरी लिखते हैं, नीचता की भी कोई परिकाष्ठा होती है तो वो ये है। इस वीडियो को शेयर किया गया, जहां पर साफ तौर पर सुधीर चौधरी वही जो हमेशा करते आते हैं, सरकार के साथ और विपक्ष के खिलाफ, वही इसमें भी नजर आए और खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र करते हुए नजर आए। तो आप सोचिए कि गोदी मीडिया कैसे सरकार को बचाता है और बचाता आ रहा है। और आपने साफ तौर पर देखा कि अदिति त्यागी के साथ किस तरीके से व्यवहार प्रवक्ता ने किया, और यही व्यवहार अब गोदी मीडिया को बार बार देखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो जनता के साथ खड़ी नहीं होगी, सरकार के आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से तलवे चाटती हुई नजर आती है। ये उसी का नतीजा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को देखने के बाद, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके बाद? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।